AK47 ऑनलाइन क्लासेज में मैं सरदार सिंह यादव। जो अपना टॉपिक चल रहा था लॉस और प्रॉफिट का, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से वो क्लास नहीं हो पाई। अब से जो भी क्लासें होगी वो रेगुलर होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ जाओ मेरे ऊपर से, आ जाओ सब, आ जाओ जल्दी करो भैया। जय महाकाल, गुड इवनिंग, जय बालाजी। सब बढ़िया है, सारे भगवान अपने साथ है। फिर किस चीज़ की टेंशन है आपको, है ना? जल्दी करते जाओ भैया, आ जाओ सब, आ जाओ जल्दी करो भैया। सबको शेयर करते जाओ भाई, सबको शेयर करो जल्दी से। देखो अपन ने इससे पहले भी क्लास आई थी, जो भी बब्बर शेर इस जंगल की आग में पहली बार आया है, उसके लिए मैं थोड़ा बता दूं। देखो भैया, आपको अगर ये क्लास अटेंड करनी है, ये क्लास समझनी है, तो आपको पीछे की क्लास अटेंड करना जरूरी है। आपको पहले समझना होगा बेसिक कंसेप्ट, जो लॉस और प्रॉफिट का जो मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाया था, बेसिक क्वेश्चन करवाए थे, उनको आपको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये क्लास समझ में आएगी। इसको जल्दी से शेयर करो भैया। क्वेश्चनों की बात करेंगे, कल भी मिस हो गया था, आज मिस नहीं करेंगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखो अपन ने यहाँ से जो बेसिक में देखा था उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने देखा था लाभ कब होता है। लाभ होता है जब क्रय मूल्य की तुलना में विक्रय मूल्य का मान ज़्यादा होगा। फिर होती है हानि। हानि कब हो रही थी? जब विक्रय मूल्य की तुलना में किसका मान ज़्यादा था? क्रय मूल्य का। फिर मैंने बताया था लाभ अथवा हानि हमेशा किस में निकलता है? लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। ये चीज़ें मैंने बता दी थी। ये इसका थोड़ा बेसिक था, तो बेसिक चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी थी। इसको शेयर करो भैया, मज़ा नहीं आ रहा? बब्बर शेयर वाली फीलिंग्स होनी चाहिए अब, है ना। ये 45 मिनट, जो 45-50 मिनट की क्लास आती है ना, इसमें आग होनी चाहिए सीखने की। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से आग कम हो गई है भैया। सीखने की आग रखो, कंपटीशन में हो भैया। सपने पूरे करने हैं, सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते। मैंने कहा था ना, मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मेरे से बड़े सपने आपके होने चाहिए। और तैयारी ऐसी करनी है कि पेपर को आपको देख के पेपर के पसीने छूट जाए। और मैंने कहा था रीट की एग्जाम होगी सितंबर में होगी, मैंने ये बता दिया था 15 रोज पहले ही। तो भैया रीट की एग्जाम सितंबर में फिक्स हो गई है। आर्मी वालों भी मान के चलो जुलाई में है। अभी आज एक नया नोटिफिकेशन हो रहा है, पटवारी के भी अगले सप्ताह से फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, तो लग जाओ, अभी भी मौका है। मैं पिछले 1.5 महीने से एक ही चीज बोल रहा हूँ, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा भैया हर कंपटीशन का एग्जाम होगा। पिछली बार लॉकडाउन खुला था, उस समय दिल्ली पुलिस के एग्जाम करवाई थी, लोगों के 58 नंबर नहीं आ रहे थे। 58 नंबर तक मेरिट गई है ओबीसी की, वरना दिल्ली पुलिस की मेरिट जाती है वो 80-85 के लगभग जाती है। मेरे बब्बर शेरो, आज भी टाइम है, समझ जाओ, मौका है, समय आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, बढ़िया क्लासें करवा रहा हूँ। और यहाँ से मैं देखो इस सिस्टम को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है AK47 ऑनलाइन क्लासेज, उसमें हम ट्यूशन टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। सुबह करवा रहे हैं, 11 बजे करवा रहे हैं, शाम को करवा रहे हैं, और 3 टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। एक राजस्थान जीके की, एक इंडिया जीके की, एक करंट की, एक साइंस की टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, ठीक है। तो मौका है, हर सुविधा आपको मिल रही है, और इसकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है भैया, है ना। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, AK47 ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो मेरे नंबरों पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अब जल्दी से इस क्लास को शेयर करो। अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं, लिखते जाओ मैं जय महाकाल, क्योंकि ऊपर वाला अपने साथ है, और ऊपर वाला अपने साथ है तो नीचे वाला अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बब्बर शेर वाली फीलिंग्स होनी चाहिए, चिल्लाना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, चिल्ला के रखो। और जो भैया चुपचाप बैठेगा ना, वो कुछ ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। शेयर करो इसको। बात करते हैं क्वेश्चनों की। बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। देखो, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि वह एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपये थी, उसका लाभ कितना था? जल्दी करो भैया, बताओ आंसर। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भैया। देखो अपने को यहाँ से क्या बता रहा है? बिक्री बता रहा है। बिक्री कितनी बता रहा है? 7,900, ये बता रहा है 7,91,000 रुपये बता रहा है। और उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 13% का लाभ हो रहा है। तो उसका लाभ कितना था? मतलब उसका लाभ पूछ रहा है, वो रुपए में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? रुपए में। देखो उसकी बिक्री बता रहा है, बिक्री बता रहा है मतलब अपने पास में किसका मान बता रहा है? विक्रय मूल्य का। तो देखो ये विक्रय मूल्य का मान बता रहा है, वो कितना बता रहा है?
7,91,000। कितना बता रहा है? 7,91,000। और 7,91,000 रुपए पे क्या बता रहा है? लाभ। और कितना परसेंट बता रहा है? 13%। बब्बर शेरो 13% लाभ बता रहा है और वो उसका लाभ पूछ रहा है। देखो अपने पास में विक्रय मूल्य आ गया। अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। मैंने बेसिक में बताया था दो ही चीजें होती है, एक तो विक्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य। जो दे रखा है वो ठीक है, जो पूछ रहा है वो मान कहाँ जाएगा? लास्ट में। सुनते जाना। अपने को मान किसका दे रखा है? विक्रय मूल्य का। इसका मतलब सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। दो ही चीज थी। फिर मैंने बताया था क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है? 100। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 100। अरे 100 रुपए क्रय मूल्य हो गया मेरे बब्बर शेर। और 13% का क्या हो रहा है? लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 से ज्यादा होगा। मैंने कहा था लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य की तुलना में विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होता है, तब हमेशा क्या होता है? लाभ। तो 100 रुपए क्या आ गया? क्रय मूल्य। 13% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 113। 113 के बराबर कितना आ गया? 100। 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 100/113 इंटू में कितना दे रखा था? 7,91,000। कितना दे रखा था? 7,91,000। देखो ये कट रहा है क्या? 7 × 21 कितना आ गया? 1 कितना हो गए? 2। 7 और 2 9। 7 × 7। इसका मतलब ये इससे कट गया कितनी बार? 7,000 बार। कितनी बार कट गया? 7,000 बार। इस 7,000 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया? 7 लाख। कितना आ गया? 7 लाख। इसका मतलब अपने पास जो 7 लाख रुपए आया वो क्या आया? क्रय मूल्य। क्या आया? क्रय मूल्य। देखो बब्बर शेरो अपने पास क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आ गया। अपने को पूछ क्या रहा था? लाभ। और लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब अपने पास में विक्रय मूल्य कितना दे रखा था? 7,91,000 और अपने पास में क्रय मूल्य कितना आया? 7 लाख। इसलिए 7,91,000 में से कितना घटाओगे? 7 लाख। तो कितना आ जाएगा? 91,000। इसका मतलब उसको लाभ कितना हो गया? 91,000 रुपए का। कुछ ही नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अपने को यहाँ से विक्रय मूल्य दे रखा है, फिर क्या दे रखा है? लाभ दे रखा है। विक्रय मूल्य और लाभ दे रखा है। अपन ने यहाँ से क्या निकाल लिया? क्रय मूल्य। क्या निकाल लिया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकाल लिया तो अपने पास में कितना आ गया? 7 लाख। 7 लाख रुपए क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य ये दे रखा था, लाभ पूछ रहा था, तो अपन इन दोनों को घटा दिया तो अपने पास में कितना आ गया? 91,000। इसका मतलब उसको कितने का लाभ हो रहा है? 91,000 रुपए का। आगे बात समझ में? चलो आगे। महाकाल के आशीर्वाद से इसको शेयर करते जाओ भैया, लिखते जाओ जय महाकाल। कुछ ही नहीं बिगड़ेगा, ऊपर वाला अपने साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको शेयर करते जाओ। बहुत शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अरे बस समझ में। और बात करते हैं। देखो बब्बर शेरो आंसर आना चाहिए अब, ठीक है? आंसर आना चाहिए भैया। अब टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। एक बोला है एक टेप रिकॉर्डर 10% लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है। यदि यह 835 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी करो भैया। जल्दी करो, जल्दी करो, आंसर आना चाहिए। देखना सर किसी का है तो। देखो अपने को ये बोला 10% लाभ पर बेच रहा है। 10% लाभ पर कितने में बेच रहा है? 935 में। विक्रय मूल्य अपने पास में यहाँ से कितना आ गया? 935। कितना आ गया? 935। कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है? 10% लाभ पे बेच रहा है। कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है? 10% लाभ पे बेच रहा है। अरे 10% लाभ से 935 रुपए में बेच रहा है। सबसे पहले अपने को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। अरे क्रय मूल्य निकालोगे तभी तो 835 रुपए में बेचेगा, तभी तो पता चलेगा, ठीक है? तो देखो अपने पास में किसका मान दे रखा है? विक्रय मूल्य। जिसका मान दे रखा है वो मान तो कहाँ जाएगा? पहले। जो मान पूछ रहा है वो मान कहाँ जाएगा? लास्ट में। तो क्रय मूल्य का मान कहाँ जाएगा? लास्ट में, क्योंकि अपने को निकालना किसका है? क्रय मूल्य का। फिर मैंने बब्बर शेरो यहाँ से बताया था इस क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है? 100। तो इस क्रय मूल्य को मैं कितना मान रहा हूँ? 100। 10% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110। आगे बात समझ में। 110 रुपए विक्रय मूल्य हो गया, 100 रुपए क्रय मूल्य हो गया। तो देखो 110 के बराबर 100, तो 1 के बराबर क्या रखोगे? 100/110 इंटू कितने में बेच रहा था? 935 में। कितने में बेच रहा था? 935
35 में देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 11 के पहाड़ों से काटोगी कितनी बार कट गया, 8 बार कितने आ गए, 88 कितने बच गए, 5 कितने हो गए, 55। इस 55 में 11 का भाग कितनी बार चला गया, 5 बार। इसका मतलब कितना आ गया, 85 इंटू 10 तो कितना आ गया 850। इसका मतलब 850 रुपये उस वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य। 850 रुपये उस वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब ये बोल रहा था यदि उसे 835 रुपये में बेचा जाता तो वास्तव में कितने रुपए की हानि होती। अब देखो अपने पास में जो क्रय मूल्य है कितना आया, 850 रुपये। अगर ये इसको 835 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने रुपए की हानि होगी, निकाल सकते हो। क्रय मूल्य कितना आ गया 850, कितने में बेच रहा है 835 में, घटा दो कितना आ गया 15। इसका मतलब कितने की हानि होगी, 15 की। कितने की हानि होगी, 15 की। आगे बात समझ में, कुछ ही नहीं था, नॉर्मल था। विक्रय मूल्य लाभ दे रखा था, सबसे पहले क्या निकाल लो, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं मेरे बब्बर शेरों, मैंने बता दिया था। जिसका नाम पूछेगा वो बाद में, जिसका मान दे रखा है वो पहले। बराबर रखो, हल करो। यहाँ से अपन ने हल किया तो क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया 850। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में क्रय मूल्य कितना आ गया 850। अब इसको ये बेचना कितने में जाता है, 835 में। कितने में बेचना जाता है, 835 में। तो 850 में से 835 घटा दे कितना आ गया 15। इसका मतलब कितने रुपए का लाभ होगा, सॉरी कितने रुपए की हानि होगी, 15 रुपए की हानि होगी। ठीक है, चलो आगे। आ रहा है समझ में, बब्बर शेर वाली फीलिंग्स आ रही है ना भाई। दबा के शेयर करते जाइए भैया, लिखते जाओ जय महाकाल। और आगे बात करते हैं अपने पास, बता दिया ना बहुत बढ़िया क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूं भैया। खुद के अंदर कुछ करने का जुनून रखो, फीलिंग्स रखो, उम्मीद रखो, बहुत कुछ कर जाओगे। क्वेश्चनों के आंसर दो, सबसे पहले देने की कोशिश करो भैया, एक कृपा कर देना भैया, है ना। एक दूसरे की कॉपी मत करना, बस इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक दूसरे की कॉपी मत करना। सही आंसर की कॉपी होती है, गलत आंसर की कॉपी नहीं होती। बट बब्बर शेरो तुम लोग तो हर इंसान की कॉपी करते हो। एक स्टार्ट कर देगा 50-50 तो दूसरा भी 50-50, चाहे उसका उत्तर 60 ही हो, है ना। तो ऐसी कॉपी की नहीं करनी। हाँ, सही आंसर की कॉपी कर सकते हो आप, चाहे ना। तो कॉपी का थोड़ा ध्यान रखना। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। शाबाश, मेरे बब्बर शेर होशियार हो गए आज तो, क्या बात है। शेयर करते जाओ बेटा, है ना, कुछ ही नहीं बिगड़ेगा। जितने लोग लाइव होंगे, जितने ज़्यादा लोग आएंगे ना, उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी ही सिखाने की भूख ज़्यादा होगी। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, कोई भी यूट्यूबर हो जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है भैया, उसका सम्मान करो। क्योंकि एक क्लास अगर यहाँ से कंडक्ट करवाना कितना प्रॉब्लम होता है वही जानते हैं। ठीक है, तो सबका सम्मान करो, शेयर करते जाओ। बगैर सपोर्ट के एक इंसान कुछ ही नहीं कर सकता था। आज एक धीरे धीरे मैंने तो शुरुआत की थी, आज धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक कारवा बनता जा रहा है। तो धन्यवाद आप सब लोगों का जो आप हमें इतना सपोर्ट दे रहे हो। इस AK47 ऑनलाइन क्लासेस परिवार को इतना सपोर्ट कर रहे हो। आप भी इसी परिवार के एक हिस्से हो। जैसा आप अपने परिवार में काम करते हो भैया, ऐसा यहाँ करते जाना। बहुत उम्मीद है मेरे को आपसे, सपने बहुत बड़े हैं। तो मैं यही कहूँगा, मेरे से बड़े सपने आपके होने चाहिए। लाइफ में कुछ करना है तो बब्बर शेर वाली फीलिंग के साथ करना है ना। और बाकी क्वेश्चनों की बात करते हैं। अपने पास में क्या दे रखा है, ये बोला है एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, जल्दी करो भैया। लागत का 1/10 लाभ कमा रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, जल्दी करो भैया। देखो कितने में बेच रहा था, 891 रुपये में बेच रहा था। मतलब अपने पास में क्या गया, विक्रय मूल्य कितना दे रहा है 891। ठीक है, और लागत का कितना कमा रहा था, 1/10 लाभ कमा रहा था। 1/10 लाभ कमा रहा था। अब समझना मेरे बब्बर शेरो, यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेच कितने में रहा था, 891 में। लागत का 1/10 लाभ कमा रहा था। लागत का 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमा रहा था। तो मैं यहाँ से लागत बोल दूँ या क्रय मूल्य बोल दूँ, तो क्रय मूल्य में कितना मान लूँ 100 का 1/10 लाभ कमा रहा है तो 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितने का लाभ कमा रहा है 10 का। अरे 100 रुपये में खरीद रहा है, लागत का 1/10 लाभ कमा रहा है तो कितना कमा रहा है 10। 100 रुपये में खरीद रहा है, 10 में बेच रहा है तो कितना हो गया 100 + 10 कितना हो गया
है 110, मतलब कितने में बेच रहा है 110 में। वैसे मेरे बब्बर शेरो कितने में बेच रहा था 891 में। कितने में बेच रहा था 891 में। इसका मतलब 110 के बराबर है 891, एक के बराबर कितना आ जाएगा 891 बटे 110 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, 0 से 0 कैंसिल। देखो ये 11 के पार्ट से ये कितनी बार कट गया 8 बार, फिर कितना आ गया 1। इस 81 को किससे गुणा करोगे 10 से, तो कितना आ गया 810। इसका मतलब उस वस्तु का अपने को क्या पूछ रहा था क्रय मूल्य, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 810। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना नहीं था, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा समझ जाओ एक बार, है ना। देखो ये क्या बोला था, किसी वस्तु को कितने में बेच रहा था 891 में, लागत का 1/10 लाभ कमा रहा था। अब अपने को लागत का मतलब क्रय मूल्य को अपने को निकालना है। तो क्रय मूल्य को मैंने कहा था हमेशा कितना मानना है 100, तो 100 का कितना निकाल लो 1/10, 100 का 1/10 निकालते कितना आ गया 10। इसका मतलब उसको क्या चाहिए 10 रुपए का लाभ चाहिए। खरीद कितने में रहा था 100 में, 10 रुपए का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचेगा 110 में। अरे बब्बर शेरो यहाँ 110 रुपए में बेच रहा है, यहाँ कितने में बेच रहा है 891 में। 110 के बराबर 891, एक के बराबर 891 बटे 110 इंटू 100, और इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 810 रुपए। मतलब कितना था क्रय मूल्य 810 रुपए। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। कमेंट करते जाओ भैया, कमेंट करते जाओ, आंसर आ रहा है कमेंट करते जाओ, बहुत प्रॉफिट होगा। आज आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में आपका जो लेवल है ना, कंपटीशन का लेवल, वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। एक ही चीज बोलता हूँ, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा है। कॉपी पेन लेके बैठा करो, अपने हथियार के साथ रण में आ रहे हो ना, तो अपने हथियार के साथ आया करो भैया, ऐसे मत आया करो। ऐसे आओगे कुछ नहीं होगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फालतू के कमेंट करने में इन चीज़ों में रखा क्या है, कुछ ही नहीं रखा भैया। मैंने कहा था ना, इंसान का जीवन बहुत मुश्किलों से मिलता है, और अपने को ये जीवन मिला ना भैया, इसका लाइफ में कुछ ना कुछ करके जाना है। फालतू में जीवन खराब नहीं करना, ठीक है। फालतू में समय जीवन घर वालों का नाम खराब नहीं करना, करके जाना है कुछ ना कुछ। ये चीज यहाँ सोच के रखो, यहाँ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटा। यहाँ सोच के रखोगे ना यहाँ, तो इंसान बहुत कुछ कर पाएगा। जंगल में शेर दहाड़ता है ना, तो उसकी दहाड़ से जो पूरा जंगल है ना, वो शांत हो जाता है। आप ऐसी तैयारी करो, एग्जाम में आप दहाड़ो ना तो सब शांत हो जाए। ऐसी तैयारी होनी चाहिए बेटा, तभी जाके अपने घर वालों का नाम पूरा होगा, सपना पूरा होगा, उनकी समाज में इज्जत पूरी होगी। अरे बस समझ में, बब्बर शेर वाली फीलिंग्स के साथ होना चाहिए। और मैं हर बार बोल रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके जाना। कोई भी आपके पास में कोई भी बुक होगी जो कंपटीशन लेवल में पेपर, जो एग्जाम में आए पेपर उनको कलेक्ट करती है, उससे मिला लेना। मैं हर क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि मेरे को पता है आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसकी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और वही मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको शेयर करते जाओ, आंसर बताते जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। और बात करते हैं अपने पास में आगे में अपने को और क्या दे रखा है। देखो अपने को क्या बोल रहा है फिर ये, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ परसेंट कितना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ परसेंट कितना होगा। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो मेरे बब्बर शेरो। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, जल्दी करते जाओ, आंसर बताते जाओ। देखो ये विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, यही बोला ना, यही लाइन समझने वाली है। पहले बोला है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। अगर मैं यहाँ से विक्रय मूल्य कितना मान लूँ 100, कितना मान लूँ 100। अरे 100 रुपये विक्रय मूल्य है, इस पे 25% का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना होगा 75 रुपये। क्रय मूल्य कितना होगा 75 रुपये। सुनना, कोई चीज़ 75 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, 75 प्लस 100 कितना हो गया 75 प्लस 25 कितना हो गया 100। कितने का लाभ हो गया 25 का लाभ होगा। यही अपने को बोल रहा था, अरे यही तो बोल रहा था। इसके बाद में ये पूछ रहा था तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। अरे
25% का लाभ कमा रहा है, 100 रुपये मैंने मान लिया 25% का लाभ कमा रहा है, तो उसका देखो अब पूछ रहा था लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट कैसे निकालना है, लाभ बटे 75, 25% ही बता रहा था ना ये, हाँ, तो लाभ बटे क्रम मूल्य, तो लाभ कितना था 25, क्रम मूल्य कितना था 75, परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100, 25 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 3 बार, तो 100 बटे 3 बराबर में कितना आ गया 33 सही 1 बटे 3%, तो कितने का लाभ कमा रहा है 33 सही 1 बटे 3% का लाभ कमा रहा है ना। देखो कुछ ही नहीं था, ये बोल रहा था किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 25% के बराबर लाभ कमा रहा है। अरे आप भैया इस 100 का 25% निकाल लो, ठीक है, इसके बराबर लाभ कमा रहा था, ना कि 75 पे 25% का लाभ कमा रहा था। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आप 75 का 25% निकालोगे तो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा भैया। ये देखो अपने को ये बोला था विक्रय मूल्य के बराबर 25% का लाभ कमा रहा है, तो आप इस विक्रय मूल्य का कितना परसेंट निकालोगे 25%, तो 100 का 25% निकालोगे तो कितना आ गया 25, मतलब 100 में बेच रहा था तब उसको 25 का लाभ हो रहा था, तो विक्रय मूल्य तो क्या होगा कमी तो होगा, सॉरी क्रय मूल्य तो क्या होगा कमी होगा विक्रय मूल्य की तुलना में, क्योंकि लाभ कब होता है मेरे बब्बर से रो, लाभ कब तब होता है जब क्रय मूल्य की तुलना में विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा, ठीक है। तो कितने का लाभ हो गया 25 का, कितने पे 75 पे इंटू 100 स्क्रॉल करोगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1 बटे 3%, इसका मतलब कितने का लाभ हो रहा है 33 सही 1 बटे 3% का। कोई दिक्कत नहीं है, शेयर करते जाओ, लिखते जाओ, महाकाल जय महाकाल। भैया जो बब्बर से नया है ना इस चैनल पे वो अपने चैनल को भैया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत कुछ सीखना है लाइफ में, बहुत कुछ करना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करते जाओ, बढ़िया बढ़िया कमेंट करते जाओ, इसको शेयर करते जाओ। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो ये बोला है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट कितना है बताओ भैया जल्दी करो। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट कितना होगा। देखो ये बोला है 100 पेंसिल बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, 100 पेंसिलें बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। समझना मेरी बात को, ये बोला है 100 रुपये में कोई चीज बेच रहा है, 100 रुपये में बेच के उसने 20 रुपये का लाभ कमा लिया, तो भाई साहब क्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा क्रय मूल्य, यही तो अपने को निकालना है, क्योंकि लाभ अथवा हानि परसेंट मेरे बब्बर से रो किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे। यहाँ से लाभ परसेंट निकालना है तो अपने पास क्रय मूल्य का मान होना जरूरी है। आ रही है बात समझ में। तो देखो अब अपने को यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं है ना, 100 रुपये में बेच रहा है तो 20 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लूँ। तो भैया अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो दो ही चीज़ ध्यान रखो, या तो इन दोनों को जोड़ लो या इन दोनों को घटा लो, या तो एक बार जोड़ के देख लो या एक बार घटा के देख लो। इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। अब सुनना रहे 120 रुपये क्रय मूल्य है, 100 रुपये विक्रय मूल्य है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरे बब्बर से रो। यहाँ 120 रुपये तो क्रय मूल्य है, 100 रुपये विक्रय मूल्य है, तो 20 रुपये की हानि होगी, बल्कि अपने को यहाँ क्या चाहिए लाभ। अपन ने जोड़ के देख लिया, जोड़ के देख लिया, नहीं समझ में आप घटा के देख लो। 100 में से कितना घटा दो 20, तो कितना आ गया 80, कितना आ गया 80। इसका मतलब 80 रुपये क्रय मूल्य, 80 रुपये क्रय मूल्य है, 100 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है, 20 रुपये का क्या हो रहा है लाभ। अब अपना सिस्टम बैठ गया ना। तो देखो यहाँ से लाभ कितना आया 20 बटे में कितना आ गया 80, इंटू में कितना आ गया 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 के पढ़े से 4 बार, 4 के पढ़े से 25 बार, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया 25% का। कितने परसेंट का लाभ हो गया 25% का लाभ हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कुछ ही नहीं है, मैंने बता दिया। यहाँ से अपने को क्रय मूल्य का मान निकालना पड़ेगा। 100 रुपये में बेच रहा है तो 20 रुपये का इसको क्या लाभ हो रहा है बब्बर से रो, तो क्रय मूल्य कितना होगा 80। कितना होगा 80 रुपये पे कितने का लाभ हो रहा है 20 का, तो 20 बटे 80 इंटू 100 स्क्रॉल करोगे तो कितना आ गया 25%। कितना आ गया 25%। ठीक है, चलो आगे और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। जल्दी से भैया आप कमेंट करके आंसर बताना। ठीक है, देखो
36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि % कितना होगा? जल्दी करो भैया। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। होशियार है मेरे बब्बर शहर, ऐसे थोड़ी है, ठीक है, बहुत होशियार है मेरे बब्बर शहर, है ना। देखो अब क्या बोल रहा है, 36 संतरा बेच रहा है, बेच रहे का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और 4 संतराओं के बराबर क्या हो रही है? हानि। क्या हो रही है? हानि। यही तो दे रखा है। अरे 36 संतरा बेच रहा है तो 4 संतराओं के बराबर क्या हो रही है? हानि। मैंने बताया था यहाँ मान किसका निकालना है? क्रय मूल्य का। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो देखो मैंने कहा था दो ही चीज़ करनी है, या तो जोड़ के देख लो या घटा के देख लो। जोड़ के देख लो भैया, 36 और 4 कितने हो गए? 40। अब सुनना, 40 रुपये क्या है? क्रय मूल्य। 40 रुपये क्रय मूल्य है, 36 रुपये 40 में खरीद रहा है, 36 में बेच रहा है, 4 की हानि हो रही है। हो रही है भैया? अरे हो रही है ना, बोलो बब्बर शेरो जय महाकाल। हो रही है ना हानि? हानि हो रही है, कितने की हो रही है? 4 की। कितने पे हो रही है? 36 पे। इंटू में कितना आ गया? 100। 4 के पढ़े से 9 बार कितना आ गया? 100/9। इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9%। इसका मतलब कितने % की हानि हो गई? 11 सही 1/9% की। ऐसे मत देखो भैया, नॉर्मल इक्वेशन करवा रहा हूँ, सबको आ रहा है ना। ऐसा मत सोचो कि सर ये तो हमें आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जिसको नहीं आता उसको सिखाना काम है। अरे जिसको शिकार करना आता है उसको क्या सिखाना? शिकार करना, ठीक है। मेरे को पता है बहुत इंटेलिजेंट मेरे बब्बर से, बहुत इंटेलिजेंट है जो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो भी बेटा और कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं शिकार करने में। कोई पॉइंट 2 से रह रहा है, कोई किससे रह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कमी है, उस कमी को सुधारो, ठीक है। तो शिकार करना पूर्णतः सीख लो, बब्बर शेर कैसे शिकार करता हो वो चीज़ सीख लो तो हर चीज़ होगी, है ना। और जिसको नहीं आ रहा भैया इन पे फालतू पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये कमेंट दे के आंसर डालते हैं आप उसकी कॉपी डाल रहे हो, ऐसा मत करो। जो जितना आ रहा है उतना बढ़िया है, नहीं आ रहा है सीखते जाओ। क्योंकि हम लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ इतनी एनर्जी लेके, इतनी सिखाने की भूख लेके आया हूँ, तो भैया आपको सीखना पड़ेगा। अरे बस समझ में, किसी भी कंडीशन में आपको सीखना पड़ेगा। और मैं यहाँ आया हूँ केवल और केवल सिखाने के लिए आया हूँ, और उनको सिखाने के लिए आया हूँ जिसको नहीं आता, ठीक है। जिसको नहीं आता उसके लिए आया हूँ, है ना। तो मैं जितनी यहाँ मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरे से दुगनी मेहनत आपको करनी है, तब जाके आपका कुछ होगा, ठीक है। तो कॉपी मत करो भैया, नहीं आ रहा है सीखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। अभी मैं बहुत जल्दी महामैराथन लाने वाला हूँ। 2 दिन पहले टॉपिक बताऊंगा कि हाँ इस टॉपिक का मैं महामैराथन करवाऊंगा, और वही टॉपिक करवाऊंगा, वही महामैराथन के टॉपिक करवाऊंगा जो पीछे हो चुके हैं। पीछे से मैं कोई भी टॉपिक का नाम बता दूंगा, जैसे मैंने बता दिया आयु एज का टॉपिक करवाऊंगा, उसका महामैराथन 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास लेके आऊँगा। उसमें आपके सामने क्वेश्चन होगा, टाइमर होगा, 30 सेकंड में आपको आंसर बताना है। उसमें पता चलेगा कि कौन सा बब्बर शेर कौन सा शिकार करता है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दो, हर चीज़ का सिस्टम बना के रख दूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा सा सपोर्टिंग सिस्टम थोड़ा मेरा बढ़ जाए, फिर मैं ऐसी ऐसी चीज़ ला दूंगा आपके लिए, तो आप सोचोगे हाँ यार हमारा यहाँ से कुछ हो सकता है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, उसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस, करंट, मैंने वहाँ से टेस्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। दिन में 4 टेस्ट होते हैं। कोई भी बब्बर शेर अगर खुद को चेक करना चाहता है, जिसके दिमाग में ये है ना मैं बहुत बड़ा 30 मार्क का हूँ ये, तो वही एक बार चेक कर लेना कि वास्तव में अपन है या नहीं है। अरे बस समझ में। तो एक बार AK47 ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन करो। जिसके पास लिंक नहीं है मेरे पास मैसेज कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और वहाँ टेस्ट दिया करो। कुछ ही नहीं है, टेस्ट दोगे सीखोगे कि अपन कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखा है। अब मेरे बब्बर शेरो आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अपने पास में जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। ये बोला है 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ % कितना है? जल्दी करो भैया, उसका लाभ % कितना है? जल्दी करो।
जल्दी करो, आ रहा है क्या सर? शाबाश, होशियार है मेरे बब्बर से, विश्वास है मेरे को। ये बोल रहा है देखो, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो ये हाँ 1 दर्जन की बात कर रहा है। 1 दर्जन का मतलब कितने की बात कर रहा है? 12 की। 12 बेचने पे कितने का लाभ हो रहा है? 4 का। बेच रहा मतलब ये क्या है? विक्रय मूल्य। और ये भी क्या बता रहा है? 4 के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, अब सुनो, अपने को निकालना है क्या है? क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो मैंने बताया था या तो जोड़ दो या घटा दो। भैया जोड़ दो, 12 और 4 कितना हो गए? 16। अगर 16 रुपये क्रय मूल्य है, 16 रुपये क्रय मूल्य है और 12 में बेच रहा है तो 4 का लाभ होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगी? हानि। इसका मतलब अपन यहाँ से जोड़ नहीं सकते। जोड़ नहीं सकते तो भैया बब्बर शेरों घटा दो। 12 में से 4 गए तो कितने बच गए? 8। कितने बच गया? 8। अब देखो 4 का लाभ हो रहा है कितने पे? 8 पे। इंटू कितने पे निकालना है? 100 पे। 4 के पड़े से 2 बार, 2 के पड़े से 50 बार। इसका मतलब मेरे बब्बर शेरों कितने % का लाभ हो गया? 50% का। कितने % का लाभ हो गया? 50% का लाभ हो गया। आगे बात समझ में? चलो आगे। कोई दिक्कत? टाइप चेंज कर रहा हूँ भैया, देखते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा प्रैक्टिस में लाना जरूरी है आपको ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कोई भी चीज़ होती है वो एक पॉजिटिव वे के कारण होती है, अपनी सोच के कारण होती है ना। इसीलिए मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे मेरा आंसर आ गया मतलब मेरे को कुछ आने लगा। ठीक है, और बात करते हैं। और क्या अपने पास में क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो अपने पास में जो आगे क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है? एक हलवाई, कहाँ आया लॉकडाउन में नाम ले रहा है हलवाई का। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह एक ही ग्राहक के स्थान पे 900 ग्राम ही तोलता है। उसका लाभ % ज्ञात करो। उसका लाभ % ज्ञात करो। बता दोगे? मेरे को पता है। जल्दी करो भैया, जल्दी करो। आंसर कमेंट में करो जल्दी से। आंसर आना चाहिए भैया कमेंट में। देखो इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ भैया, मेरे शब्दों को आप सुनते जाना। एक बार मैं बताता हूँ, इसको नॉर्मली सुनते जाना। देखो उसको तोलना कितना था? 1 kg, लेकिन तोल कितना रहा है? 900 ग्राम। बस यही समझ जाओ। उसको तोलना कितना था? 1 kg, लेकिन तोल कितना रहा है? 900 ग्राम। देखो ये मान किस में? ग्राम में। ये मान किस में? केजी में। सबसे पहले इन दोनों को समान यूनिट में बदल लो। समान यूनिट में बदल लो। इस केजी को किस में बदलोगे? ग्राम में। और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000 ही होते हैं ना। अरे 100 तो नहीं होते ना। तो 1 केजी में ग्राम कितने हो गए? 1000। इसका मतलब यहाँ कितने ग्राम आ गया? 1000 ग्राम। कितने ग्राम आ गया? 1000 ग्राम। यहाँ कितना दे रखा है? 900 ग्राम। पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखना है, इन दोनों को किस में लेना है? समान यूनिट में। किस में लेना है? समान यूनिट में। आ गई बात समझ में? दोनों समान यूनिट में आ गए ना। अब करना क्या है? उसको तोलना कितना था? 1000 ग्राम। तोल कितना रहा है? 900 ग्राम। मेरे बब्बर से रोग कितना खा गया? 100। कितना खा गया? 100। कितना तोला? 900। % में पूछ रहा है तो इंटू में कितना आ गया? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। कितना आ गया? 100/9। भाग दोगे तो 11 से 1/9%। इसका मतलब कितना लाभ कमा रहा है? 11 से 1/9% का लाभ कमा रहा है। कुछ ही नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन था, है ना। तो एक बार दोबारा देख लो। उसको तोलना कितना था? 1 kg। तोल कितना रहा था? 900 ग्राम। सबसे पहले मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को अपन को चेंज करना है। ये केजी में, ये ग्राम में, तो दोनों को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया? 1000 ग्राम। तोल कितना था? 900 ग्राम। कितना खा गया? 100। तोला कितना? 900। इंटू में कितना आ गया? 100। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 से 1/9%। इसका मतलब कितने % का लाभ कमा रहा है? 11 से 1/9% का लाभ कमा रहा है। थोड़ा आज स्पीड ज़्यादा भैया, क्योंकि कल की क्लास मिस हो गई थी, है ना। तो भरपाई तो करनी है, और बाकी समझाने में मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, समझते जाओ। और बात करते हैं अपन को आगे क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो फिर अपने को ये बोला है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 kg के स्थान पे 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ % कितना होगा? जल्दी करो भैया, जल्दी करो, आंसर आना चाहिए।
कल परसों एक कमेंट आया था कि बब्बर शेर की दहाड़ कम हो गई। अरे दहाड़ कम हो जाती है ना, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम भी ऐसा चल रहा है, तो दहाड़ कभी कम नहीं होगी। वो एक थोड़ा इंसान क्या मशीन है, बॉडी है तो अपनी मशीन ही है, तो बॉडी को भी कभी तो रिलैक्स चाहिए ना, तो दहाड़ कम नहीं हो भैया। थोड़ा सा वातावरण सूट नहीं हो रहा, इस चक्कर से सब चलता रहता है। ऐसे चिल्लाने से पसीना आता है, ये आता है। अरे कैसे भी है ना, किसी को भी अगर मेरी बात किसी के दिल को हर्ट कर गई या टच कर गई, बच्चा पढ़ने लग गया, बेटा जॉब लग गया ना, तो उस दिन पता चलेगा बब्बर शेर की दाढ़ थी क्या। अरे ये बात समझ में है ना। तो बब्बर शेर की दाढ़ आज भी बोल रहा हूँ, ना तो पहले कम थी और ना आगे कम होगी। अरे ये बात समझ में। तो वो तो एक टाइम था यार, बदलता रहता है, दिन भी तो बदलता रहता है। सुबह सूर्य किस साइड में रहता है, दोपहर में कहाँ रहता है, शाम को कहाँ रहता है, ये तो चेंज होता रहता है, सृष्टि का नियम है। तो जो अपनी ह्यूमन बॉडी है, ये भी तो सिस्टम ही है, बदलती रहती है। कभी एनर्जी ज़्यादा होती है, कभी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो तो एक अलग बात है ना, कैसे कम हो जाती है, कैसे ज़्यादा हो जाती है, वो तो बाद में संडे को बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। बट इस बब्बर शेर को मैं बता दूं, बब्बर शेर की कभी कम नहीं होती। वो बोलते हैं ना कि समय बड़ा बलवान है भैया। आज का जो समय है वो आप लोगों के लिए बहुत बलवान है, मेहनत कर लो, यही बोल रहा हूँ। बस वो एक थोड़ा चिल्ला के बोल रहा था तो कमेंट आने लग गए, सर थोड़ा डर लगने लग गया। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं भी आपकी तरह कोई नॉर्मल इंसान हूँ, रियल में कोई जानवर नहीं है ना। तो आज बोल रहा हूँ बब्बर शेर की दाढ़ भैया कभी भी कम नहीं होगी, ये तो ऐसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, ठीक है। और ठोक के बोल रहा हूँ, बढ़िया से मेहनत कर लो, आने वाला समय आपका होगा, दुनिया सलाम आपको ठोकेगी। भेड़ बकरी बन के नहीं चलना है तो बब्बर शेर की तरह चलना। कहा था ना कि एक बार कोई देखेगा तो कहेगा भैया साइड में हो जा, बाप आ रहा है, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स रखो खुद के अंदर, और आग कभी भी कम नहीं होगी भैया ना। तो देखो अपने को यहाँ से क्या बता रहा था, ये बोल रहा था कितना तोलना था उसको, 1 kg। कितना तोलना था, 1 kg। तोल कितना रहता, 960 ग्राम। कितना तोल रहा था, 960 ग्राम। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से कहा था इन दोनों का मान क्या करना पड़ेगा, सम्मान करोगे तो 1 kg को किस में कन्वर्ट कर लो, ग्राम में। यहाँ में 100 रख लो क्या, अरे 100 रख लो क्या, हाँ रख लो, कोई नहीं कर रहा ना कमेंट, हाँ 100 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 100 नहीं रखूंगा बेटा, और यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 1000 ग्राम। कितना रखना पड़ेगा, 1000। यहाँ कितना रखोगे, 960 ग्राम। देखो क्यों रखा, क्योंकि इन दोनों का मान अपने को किस में लेना था, सम्मान यूनिट में। 1000 ग्राम तोलना था, तोल कितना रहा है, 960 ग्राम। कितना का गया भैया, 40 ग्राम। कितना तोल रहा था, 960 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे। देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 के पड़े से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। ये 4 के पड़े से कितनी बार कट गया, 6 बार। ये 4 के पड़े से कितनी बार कट गया, 25 बार। तो 25/6, 6 चौका 24, 4 से 1/6%। तो कितने का लाभ कमा रहा है, 4 से 1/6% का लाभ कमा रहा है। कुछ ही नहीं है, इन दोनों का मान सम्मान कर लो। बाकी कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से हल कर लेना। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों की भी अपन बात करते हैं, ठीक है। देखते जाओ आगे और दे रखा है अपने पास में। ये बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% या 100/9% का लाभ कमाता है। 1 kg के स्थान पे वह कितना तोलता है, यही है पूछ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर बताओ भैया, कमेंट करके आंसर बताओ। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो बेटा मैं यही कहूँगा इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से हल करना, ठीक है। बाकी तरीके से हल करोगे, मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ क्या रहेगा तरीका, देखते जाओ। मान लो उसको तो समझना एक बार, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था उसको देख लेना। जैसे मान लो उसको कितना तोलना था, 1000 ग्राम, लेकिन तोल कितना रहा था, 900 ग्राम। इसको अपन कैसे हल कर रहे थे, इन दोनों का अंतर निकाले थे। अंतर कितने का आ गया, 100 का। 100 बटे में कितना आ गया, 900 इंटू में कितना आ गया, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100/9 तो 11 से 1/9%, यही आ रहा था ना। देखो अपने को यहाँ ये बोला था एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। देखो अब अपने को करना क्या है,
जैसे मान लो ये अपने को ये बोला है, उसको मान लो त्रुटिपूर्ण बाट का उपयोग कर रहा था, त्रुटिपूर्ण बाट का उपयोग करके मान लो वो कितने ग्राम कम तोल रहा था, x। उसको तोलना कितना था, 1 kg। मान लो वो कितना कम तोल रहा था, x ग्राम। कितना कम तोल रहा था, x ग्राम। आगे बात समझ में। देखो कितना ये कम तोल रहा था, ये कम तोल रहा था। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ अपन 100 रख रहे थे, तो 100 क्या रख रहे थे, यहाँ 100 आया, वो किस में से आया, हजार में से 900 घटाया, तभी तो अपने पास में 100 आया था। यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो 1000 ग्राम कम तोल रहा है, इसका मतलब वो कितना कम तोल रहा है, 1000। अब ये देखो, अब वो तोल कितना रहा है, तोलना कितना था, 1 kg। 1 kg का मतलब कितना ग्राम हो गया, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम उसको तोलना था, तोल कितना कम तोल रहा है, x ग्राम कम तोल रहा है, तो तोल कितना रहा है, तोलने का मान निकालना तो 1000 माइनस x, इसका मतलब कितना तोल रहा है, 1000 माइनस x। तो इस x के बटे में मैं क्या रख दूं, 1000 माइनस x इंटू परसेंट में पूछ रहा है तो इंटू 100 बराबर कितने का लाभ कमा रहा है वो, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का मतलब कितना हो गया, 11 3, यही दे रखा है, 11 सही 1/9%। तो 11 को 9 से 99, एक कितना आ गया, 100। तो यहाँ से कितना आ गया, 100/9, यही है। देखो 100 से 100 कैंसिल, गुणा कर दो रहा है। इस 9 को एक x से गुणा करते ही 9x बराबर में कितना आ गया, 1000। 1000 माइनस में कितना आ गया, x। ये किसका है, माइनस का, इस साइड में आते ही प्लस का। 9 रे कितना हो गया, 10। 10 के बराबर में कितना आ गया, 1000। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1000/10 बराबर कितना आ गया, 100। मतलब कितने ग्राम तो कम तोल रहा है, 100 ग्राम। कितने ग्राम कम तोल रहा था, 100 ग्राम कम तोल रहा था। आगे बात समझ में, कुछ ही नहीं है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, समझना इसको। देखो उसको तोलना कितना था, 1 kg, लेकिन मैं यहाँ से मान लो उसने x ग्राम कम तोला। कितने ग्राम कम तोला, x ग्राम कम तोला। अरे बस समझ में, x ग्राम कम तोला, यहाँ से तोलना कितना था, 1000, तोल कितना रहा था, 900। कितने ग्राम कम तोल रहा था, 100। तोल कितना रहा था, तो देखो ये तोल रहा था 900 ग्राम इंटू 100 में। यहाँ से मैं देखो इसको तोलना कितना था, 1 kg, तोल कितना रहा था, 800 x ग्राम। कितना कम तोल रहा था, x ग्राम। तो कितना कम तोल रहा है, x ग्राम। तोल कितना रहा है, 1000 माइनस x, तो कितना आ गया, 1000 माइनस x इंटू परसेंट में पूछ रहा, परसेंट में था, इंटू 100 बराबर कितना आ गया, 11/9। 100 से 100 कैंसिल, 11 को 9 से गुणा करते ही 9। इसको हल करोगे आप, x बराबर कितना आ गया, 100। अब बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, सर इसको ऑप्शन से हल करोगे तो कैसे करोगे। मान लो पहले पास अपने पास पहला ऑप्शन आ गया 200, दूसरा आ गया 150, तीसरा आ गया 100 और चौथा आ गया 300। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा है सर क्वेश्चन इसको ऑप्शन से कैसे हल करेंगे। देखो उसको तोलना था, कितना तोलना था, 1000 ग्राम। अगर मान लो वो कितने ग्राम कम तोल रहा है, 200 ग्राम, तो तोल कितना रहा है, 800। कितने ग्राम भाग गया, 200, तोल कितना रहा है, 800 इंटू 100। इसको हल करते ही अपने पास में मान कितना आना चाहिए, 11 सही 1/9% का। कितने का मान आना चाहिए, 11 से 1/9% का मान आना चाहिए ना। इसको हल करोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के पढ़ से 4 बार, 4 के पढ़ से 25 बार, अपने पास में मान कितना आया, 25%। नहीं आया ना, तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर पता है ना, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन को रखते हैं। देखो उसको तोलना कितना था, उसको तोलना था 1000 ग्राम। ठीक है, तोल कितना रहा है, 100 ग्राम कम तोल रहा है, तो कितना तोल रहा है, 900। कितना का आ गया, 100/900 इंटू में कितना आ गया, 100। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 100/9, ये रहा। अरे बस समझ में, मैंने पहले ही बता दिया था ये कितना आ जाएगा, 11 से 1/9%। तो एग्जाम में थोड़ा अगर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा यहाँ से पूछेगा, कुछ ही नहीं है, ऑप्शन से कर लेना चाहे एक्स से कर लेना। ठीक है, और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी बात करते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, मेरे बब्बर से है ना, इतने तो नहीं है, शिकार करने की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि आपकी भूख बढ़ रही है ना, भूख बढ़ रही है तो भैया शिकार करने की चीज़ भी बढ़ेगी आपकी, है ना। और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर अपने को बोला है, यदि विक्रम मूल्य क्रम मूल्य से 100 रुपये अधिक है, शाबाश, तथा लाभ 20% का हो तो क्रम मूल्य क्या होगा। जल्दी करो भैया।
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है। आ रहा है क्या? देखो अब अपने को ये बोला है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है। मैं पहले बोल दूं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है तो बराबर में कितना रख दूं 100। तो अधिक कौन सा है? विक्रय मूल्य। किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है, तो मैं इसको रख दूं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 100। अब ये बोला है तथा लाभ 20% हो तो, अब ये लाभ 20% बता रहा है, लाभ 20% बता रहा है तो 100 का कितना निकाल लो 20%। अरे सॉरी, क्रय मूल्य पे ही तो लाभ बता रहा है, कितने परसेंट बता रहा है 20%। कितना परसेंट बता रहा है 20। तो देखो यहाँ से मैं क्या मान लो, अंतर कितने का है 20 का, सॉरी अपने पास में यहाँ अंतर कितने का बता रहा है 100 का, बटे में कितना आ गया 20 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे। 0 से 0 कैंसिल, 2 के पड़े से 5 बार, 100 को 5 से गुणा करते ही 500, तो कितना आ गया 500। अरे कुछ नहीं है, समझ लो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना आ गया 100, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है ना, ये क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है तो इन दोनों का अंतर कितने का होगा 100 का। इस पे क्रय मूल्य पे 20 का लाभ हो रहा था, कितने पे, यहाँ कैसे बता दूँ, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो मैंने कहा था लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य की तुलना में विक्रय मूल्य का मान ज़्यादा होगा, तभी तो क्या होगा लाभ। इसी आधार पर मैंने ये उठा लिया। अरे सीधी सी बात है, ये भी लाभ है, ये 20% का भी लाभ है, तो लाभ बटे लाभ इंटू में कितना रख दिया 100, हल करोगे तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, चलो आगे। और अपने पास में एक और शानदार क्वेश्चन दे रखा है, उसकी भी अपन बात करते हैं। जल्दी से आंसर बताना भैया, कमेंट करके बब्बर से रो। ये बोला है किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपये है, विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी, तो वह राशि क्या होगी, तो वह राशि क्या होगी। किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपये है। देखो ये 4% 3% बता रहा है, कितना बता रहा है 4% और 3%, इन दोनों का अंतर कितना बता रहा है 3 रुपये का, 3 रुपये का अंतर बता रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का बता रहा है 3 का। देखो ये 3 का अंतर बता रहा है तो अपन यहाँ से निकाले 4% और 3%, यही तो बता रहा है। अरे 4% और 3% के बीच का अंतर कितने का बता रहा है 3 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 1%, 1% बराबर कितना आ गया 3, 100 पे निकालना तो 3 इंटू 100 बराबर कितना आ गया 300, इसका मतलब मूल्य कितना आ गया 300 रुपये। नॉर्मली क्वेश्चन थे, कोई इतना खास कुछ था नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो अपने पास में जो भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे उनकी अपन ने बात की। जो अपनी कल क्लास होगी भैया वो इससे भी शानदार क्लास होगी, क्योंकि मैंने कहा था ना एक बेसिक से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जा रहा है। यहाँ आज एक लेवल के क्वेश्चनों का, थोड़ा लेवल के क्वेश्चनों की बात हुई थी। कल की क्लास में इससे भी बेस्ट क्लास होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें भी बेस्ट लेवल के क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बब्बर शेरो, फिर मिलते हैं इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।